हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम ये हमारी थर्ड वीडियो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी पहले की वीडियोस देख लो, पहले की दो वीडियोस देख लो। उसमें हमने काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थे वो बेसिक्स अच्छे से करने के लिए। तो इस वीडियो से अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो ठीक है, देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 हमारी है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज टू एक्स। ठीक है, तो देखो इसको हम ढंग से समझते हैं। देखो, मैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबसे पहले अच्छे से इंट्यूशन वे में समझाऊँगा कि कैसे होता है वो और क्यों होता है। इंट्यू जिससे अच्छे से ऐसे समझ आ जाए, नॉट कि मैथमेटिकली समझाऊँगा। अच्छे से पहले इंट्यूटिव वे में समझाऊँगा, फिर उसके बाद मैथमेटिकल वे में भी देखेंगे, ठीक है? तो अब पहली बात एक चीज़ देखो, देखो मेरा जो ये साइन इनवर्स एक्स है, ये जो होगा मतलब कि मैं साइन इनवर्स कुछ भी हो, ये मेरा एक एंगल देगा, ये मेरा एक एंगल देगा, ठीक है? ये एक एंगल होगा, ठीक है? अगर मैं ये एक एंगल होगा और उसमें मैं एक साइन डाल दूँ, साइन और एक एंगल का साइन डाल दूँ, तो मेरे को एक वैल्यू मिलेगी जो कि -1 और 1 के बीच में होगी, ठीक है? और वो वैल्यू क्या होगी? जो इसके अंदर आएगा, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यू है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एंगल आया और फिर वो मैंने एंगल साइन के अंदर डाल दिया, तो फिर मेरे को वही वैल्यू वापस मिल जाएगी, ठीक है? इसको ऐसे समझ लो कि साइन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई लिया मैंने, ठीक है? तो दोनों दोनों तरफ मैंने साइन इनवर्स ले लिया अगर, ठीक है? तो मेरा क्या बन गया साइन, मैंने मैंने क्या किया कि दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लिया, ठीक है? तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई बन गया। तो दोनों तरफ बेसिकली एक्स और वाई इक्वल होंगे बेसिकली, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा एक बात समझो। देखो, मैं दो टाइप से लिख सकता हूँ प्रॉपर्टीज। देखो, दूसरी प्रॉपर्टी मेरे को, मेरी पहली प्रॉपर्टी है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और दूसरी प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है? ठीक है? तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है? इसमें हमारा डायरेक्ट एक्स आएगा, दूसरे वाले में कुछ और ही और होगा, वो भी बताऊँगा, ठीक है? तो अभी देखो, अब ना इसको ऐसे समझो, मेरे पे ना एक वैल्यू है, -1 और 1 के बीच में एक वैल्यू है एक्स, ठीक है? तो ये एक्स बहुत सारे एंगल्स पे हो सकती है। इसके इनफाइनाइट एंगल्स पे ये वैल्यू एक्स मिलेगी मेरे को, ठीक है? क्योंकि साइन ऑफ मैं जो एंगल डालूँगा वो मैं 30 डिग्री भी डाल सकता हूँ, 150 डिग्री भी डाल सकता हूँ, तो मेरे को सेम वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगी, ठीक है? ठीक है? तो इस वजह से हमें इनवर्स निकालने के लिए, इसलिए हम उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि -90 से 90 के बीच, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया साइन के लिए -90 और 90 के बीच, ठीक है? तो जब भी मैं एज अ साइन इनवर्स ऑफ कोई भी एक एंगल लूंगा, कोई भी एक साइन इनवर्स ऑफ कोई भी एक वैल्यू, साइन इनवर्स के अंदर एक कोई भी वैल्यू लूंगा, तो जो ये एंगल देगा वो एंगल देगा 90, -90 और 90 के बीच में, ठीक है? -90 और 90 के बीच में एंगल देगा, ठीक है? तो तो अगर मेरे को, अगर इससे एक एंगल निकालना है, तो मेरे को एंगल को -90 और 90 के बीच में लाना है, ठीक है? पर अगर मैं साइन करूंगा, साइन ऑफ कोई भी एक एंगल का साइन करूंगा, तो मेरे को वैल्यू तो एक ही मिलेगी, क्योंकि मेरा जो भी एंगल होगा उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू होगी। एक एंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग दो वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो मेरे को एक ही वैल्यू मिलेगी। तो अब मेरे को इससे क्या पता लगता है? मैंने साइन के अंदर कोई एक एंगल डाला, ये कोई एंगल होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स कोई एक एंगल है, ठीक है? तो मैंने इसके अंदर कोई एंगल डाला, तो मेरे को बस एक्स मिल जाएगा सीधा सीधा, जो क्योंकि ये जो एंगल है वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स है। देखो, जो ये एक एंगल आया साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मैंने वाई ले लिया मान लो, तो एक्स एक वैल्यू है, ठीक है? जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एंगल है वाई, ठीक है? एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वाई एंगल है, ठीक है? अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से इंट्यूटिव वे में समझा रहा हूँ मैं, तो उससे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स वगैरह बहुत अच्छे से हो जाएगा क्लियर, ठीक है? तो एक वैल्यू है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एंगल आया वाई, ठीक है? क्योंकि ये साइन इनवर्स वाई है, तो वाई हमारा -90 से 90 के बीच में आएगा, ठीक है? तो फिर अगर मैं साइन वाई करूंगा, तो मेरे को एक्स ही मिलेगा। साइन वाई करूंगा क्योंकि एक एंगल है, ठीक है? अगर देखो, एक एक्स है, एक्स के कॉरेस्पॉन्ड, अगर एक कोई एक एंगल जेड है, मान लो जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक्स है, ठीक है? पर मान लो जेड मेरा -90 और 90 के बीच में लाई नहीं करता, तो मेरा साइन जेड भी एक्स ही आएगा पर, ठीक है? तो इसलिए मेरा साइन इनवर्स एक्स, और ये एक एंगल आया जिस जो कि एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये जो ये एक एंगल है वाई, ठीक है? एक्स एक वैल्यू है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाई आया, तो मैं जब साइन के अंदर वो वैल्यू डाल दूंगा, तो उस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू आएगी मेरी, ठीक है? तो एक्स आएगी मेरी वैल्यू, ठीक है?
तो एक्स हमारा -90 से 90 के बीच, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ऐसे ही कॉस के साथ है, टेन के साथ है, कॉट के साथ है, कोजेक के साथ है, सेक के साथ है। बस एक्स का डोमेन याद रखना कि साइन इनवर्स जब एक्स करते हैं तो एक्स हमारा -1 से 1 के बीच में होगा। कॉस के लिए भी टैन में हमारा कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, कॉट भी कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। कोजेक में वो वाली वैल्यू नहीं आएगी जिसमें साइन जीरो होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो कोजेक एक्स होता है, तो उसमें क्योंकि कोजेक एक्स, कोजेक कोजेक एक्स का रेंज जो होती है वो होती है माइनस, मतलब -1 और 1 के बीच में नहीं जाता, बाकी हर जगह जाता है। तो एक्स पे हमारा वही होना चाहिए। ठीक है, एक्स क्योंकि एक वैल्यू है तो वैल्यू उसमें होनी चाहिए, तभी हमारा कोजेक इनवर्स एक्स डिफाइन होगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी समझ आई, इजी प्रॉपर्टी थी पहली, और ऐसी सेक के लिए भी होगा, जो कोजेक के लिए है वैसी सेक के लिए। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, मैं अच्छे से बताऊंगा। तो अब देखो, अब हमारा है रिवर्स। अब एक चीज देखो, अब मेरे को निकालना है साइन के लिए, अच्छे से समझना, बाकी सब बहुत ईजी हो जाएगा फिर। देखो, अब मेरा है साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना। साइन एक्स क्या है? एक वैल्यू है। ठीक है, साइन एक्स एक वैल्यू है, और साइन इनवर्स ऑफ एक वैल्यू करूंगा तो मेरे को एक एंगल मिलेगा। मेरे को एक एंगल मिलता है। ठीक है, और मेरा एक एक्स भी एंगल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए, एंगल और एक्स के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरा जो ये एंगल मिलता है, ठीक है, इसको मान लो वाई मान लो। ठीक है, तो जो मेरा वाई होगा वो -π/2 और π/2 के बीच में लाया करेगा। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी होती है। ये मतलब हमने उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करा था, तभी हमारा इनवर्स फंक्शन निकला था, वरना नहीं निकलता। ठीक है, तो मेरे को एक बात पता है कि ये जो एंगल देगा, ये मेरा इसके बीच में लाया करेगा। ठीक है, इसके बीच में ही लाया करेगा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरा एक्स जो गिवन है वो अगर इसके बीच में है, तो मैं क्या कहूँगा, एक्स इक्वल्स टू वाई। अगर मेरा एक्स अगर मेरा एक्स -π/2 से π/2 के बीच में है, π/2 के बीच में है, तो मेरा ये एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि जब मैंने ये दोनों एंगल में ये रिलेशन आ जाएगा फिर, क्योंकि बेसिकली इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई होना चाहिए, और वो होगा जब एक्स और वाई मेरा इक्वल हो जाएगा, और मेरा एक्स -π/2 और π/2 के बीच में आता है। ठीक है, ठीक है, तो अब ठीक है, अब देखो, अगर मेरा x -π/2 और π/2 के बीच में लाइन नहीं करता है, ठीक है, तो मान लो मेरा x है 150 डिग्री, x है मेरा 150 डिग्री, तो साइन x क्या आएगा? साइन x मेरा क्या आएगा? साइन x हो जाएगा मेरा साइन 30 कितना होता है? 1/2। ठीक है, तो मेरा साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और ये किसके इक्वल आएगा? 1/2 की कॉरेस्पॉन्डिंग 30 एंगल, तो 30 आएगा बेसिकली। ठीक है, तो एक्स और वाई में फिर इक्वल टू रिलेशन नहीं है, कुछ रिलेशन है। ठीक है, तो अगर मेरे को अगर कुछ कभी ऐसा निकालना है तो देखो, एक बात नोट करो। देखो, इस एंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आई, और ये वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल भी है। ठीक है, तो मेरे को इस एंगल को किसी तरह इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब ना ऐसे सोचो, देखो, अगर मेरा कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे कोई भी एंगल है थीटा, ठीक है, तो वो मेरा 0 से 90 के बीच में है, तो मेरा थीटा इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। मतलब चलो थीटा नहीं, एक्स ही ले लो वरना कन्फ्यूजन होगी। तो एक्स मेरा एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाएगा फिर उस केस में, क्योंकि ये 0 से π/2 के बीच में है एंगल। ठीक है, अगर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो इसके अब मेरे को ना अब मेरे को ऐसा करना है कि देखो, मेरा जो साइन इनवर्स जाता है वो -90 से 90 के बीच आता है। ठीक है, ये मेरे को पता है, -90 से 90 के बीच आता है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है, तो मेरे को पता है कि जो इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और मेरे को पता है 180 से जब भी मैं प्लस माइनस करता हूँ तो मेरा साइन साइन ही रहता है। ठीक है, तो जो ये एंगल होगा, जो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आया है, ये वाला जो एंगल होगा, तो ये वाला एंगल मेरा मैं लिख दूंगा सिंपल y इक्वल्स टू 180 माइनस ये मेरा x था मान लो, माइनस एक्स, ये लिख दूंगा सिंपल सा। ये जो एंगल आया ये मेरा 180 माइनस एक्स है। ठीक है, तो ये एंगल को अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में डालूं, 180 माइनस एक्स को, 180 माइनस एक्स मान लो ऐसे आ गया, ये 180 माइनस एक्स है, ये 180 माइनस एक्स है, तो इसका जो साइन होगा और इसका इस एंगल का साइन होगा वो सेम होगा। ठीक है, मेरे को इतना पता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी मेरे को पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो मेरा अगर यहाँ पे कोई भी एंगल होगा तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, पर यहाँ पे जो एंगल होगा वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 180 से ही माइनस करना है,
क्योंकि मान लो कि मैं एक बार और घूम के यहाँ पे आया, तो मेरे को 180 से माइनस नहीं करना है, फिर मेरे को 180 प्लस 360 से माइनस करना है। क्योंकि जो यहाँ पे एंगल आएगा और यहाँ पे एंगल आएगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं मान लो कि यहाँ ये मेरा 180 है, ठीक है, ये मेरा 150 था, और मैं एक बार और घूम के आया, तो ये मेरा हो गया 4, ये मेरा हो गया 510, 510। तो मैं 180 से माइनस नहीं करूंगा, मैं 180 प्लस 360 से माइनस करूंगा, कि मैं वापस यहीं पे आया हूँ। और फिर मेरा वन ये कितना हुआ, ये मेरा हुआ ये। तो इससे मैं माइनस करूंगा, फिर से मेरा 30 आया, 540 माइनस 30 माइनस 510। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब अगला क्वाड्रेंट देख लो। मान लो अगर मेरा कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मेरे को पता है जो एंगल आएगा ना, वो यहाँ पे आना चाहिए, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो जो ये एक्यूट एंगल है, इसको मैं नेगेटिव में लगा दूंगा अब। ये देखो, ये एक एक्यूट एंगल है, मेरे को एक्यूट एंगल चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा जो भी एंगल होगा, तो मैं बस ये एंगल निकालूंगा, उसको नेगेटिव में लगा दूंगा। ठीक है, ये मेरा मान लो 180 है, ये मेरा हो गया मान लो 10210। तो मेरा y जो होएगा, वो होएगा, y हो जाएगा मेरा x, नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स ही हो जाएगा y। क्योंकि ये आ जाएगा मेरा -30 आ जाएगा इस केस में। ठीक है, और ये यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो एक बात ऐसे समझो कि कोई एंगल, कोई मेरे पे एक एंगल दिया हुआ है, मान लो एक एंगल ए है। ठीक है, तो मैं अगर उसका जब साइन करता हूँ, तो मैं क्वाड्रेंट से देख लूंगा कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरे को पता है कि ये 0 से लेकर पाई/2 तक आए, पाई/2 के बीच में आएगा एंगल। ठीक है, और अगर नेगेटिव है, तो मेरे को पता है ये 0 से ये माइनस पाई/2 से लेकर 0 के बीच आएगा। ठीक है, मेरे को इतना पता है। ठीक है, तो अब मैं इसके एंगल को ना 180, या फिर मतलब यहाँ वाला जो भी एंगल होगा, इसके सबसे नियर यहाँ वाला एंगल या फिर यहाँ वाला एंगल, उससे प्लस माइनस करके देख लूंगा, और देख लूंगा कि मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए या सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए। ठीक है, मैं काफ़ी सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ ये। ठीक है, एक 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 मैं एक एग्जांपल लेके करते हैं, एक एग्जांपल लेके करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, मान लो मेरे को निकालनी है साइन, मेरे को निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन, एक एंगल ले लेते हैं, कोई भी एंगल बोलो जल्दी। चलो मैं ही बता देता हूँ, 230 मान लो। ठीक है, अब देखो 230 मेरा कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है 230। तो मतलब कि मेरा जो ये होगा, ये क्या होगा, ये होगा मेरा नेगेटिव। तो मेरे को पता है कि जो मेरे को एक एंगल चाहिए, वो चाहिए मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और -90 और 0 के बीच में चाहिए। ठीक है, अब मेरे को पता है कि मेरे को ना, मैं अगर 180 से माइनस करूँ, क्योंकि ये मेरा इसमें आता है, जब मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो मैं इसको 180 वाले एंगल से करूंगा, जो यहाँ पे आता है एंगल। ठीक है, तो मैंने इसको 180 से माइनस किया, मान लो अभी मैंने इसको 180 से माइनस कर दिया, तो मेरा क्या आया, मेरा आया 50। ठीक है, पर ये 50 तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, -50 कर दूंगा। तो मेरा इसकी वैल्यू आएगी -50, इसकी वैल्यू आएगी मेरी -50, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ रही है, और 180 पे साइन साइन ही रहता है, तो उसका प्लस माइनस का होता है, पर प्लस माइनस का हमने फर्क कैसे नहीं किया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव होगा, और मेरा -50 आ रहा है, इस पे भी नेगेटिव है। देखो, मेरे को पता है जब मैं 180 से प्लस माइनस करूंगा, तो मेरा साइन साइन रहेगा। ठीक है, इतना पता है। मैं कुछ भी साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। ठीक है, मैं 180 से प्लस माइनस कुछ भी करूंगा एंगल में, तो मेरा साइन साइन ही रहेगा, मेरे को इतना पता है। ठीक है, तो अब मेरे को इतना पता है, मैंने यहाँ पे 180 से प्लस माइनस किया, तो मेरा साइन साइन रहेगा, और मेरे को बस साइन का वो बताना है, प्लस है या माइनस है। मेरे को पता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, और -50 वाले एंगल पे भी साइन नेगेटिव है, और ये मेरा -पाई/2 और पाई/2 के बीच में भी आ रहा है, तो इसकी वैल्यू -50 हो गई। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ साइन इनवर्स 300, सॉरी, साइन इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 300, ये कैसे निकालूंगा मैं। ठीक है, अब मेरा ये कहाँ पे आता है, मेरे को बताइए, यहाँ पे आता है। तो अब मैं ये वाले एंगल से देखूंगा, क्योंकि मैं अगर 180 से माइनस करूंगा, तो ये मेरा 90 से ज़्यादा हो जाएगा एंगल। तो मेरे को अब ये वाला देखना है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, साइन यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो मेरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको 360 से माइनस किया, 360 से मैंने माइनस किया 300, मेरा आया 60, और मेरे को चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैं -60 कर दूंगा। तो इसका आंसर है मेरा -60। ईज़ी था, आई होप कि समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं चलो एक वो वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मेरे को एक एंगल दिया हुआ है, मान लो 410,
410 नहीं, 510, 510। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 510 मेरे को ये निकालना है। ठीक है, अब मेरा 510 कहाँ पे आता है, देखो 360, यहाँ से गया मैं ऐसे करके, यहाँ पे मैं 360 आया। अब 360 में से ये कितना एंगल बचा है, ये 150 बचा है एंगल। तो मेरा 150 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब मेरा ये इसमें आ रहा है, अब मैं 180 से यहाँ से करूँगा, पर 180 से नहीं करूँगा, क्योंकि मैं 180 से करूँगा तो एंगल तब भी मेरा -90 और 90 के बीच में नहीं आएगा। तो मैं इसको किससे करूँगा, यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, देखो यहाँ से मैं ऐसे गया 180, 360, और फिर उसके बाद एक बार और गया तो 540। तो मैं इसको माइनस करूंगा 540 से, 540 माइनस 510। ठीक है, तो मेरा क्या आया 30। और मेरे को पता है यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो मेरे को ये एंगल भी 0 से पाई/2 के बीच में चाहिए। तो मेरा ये आंसर है, तो मेरा ये आंसर आ गया। हाँ, तो फिर ये मेरा आंसर आ गया। अब अगला देखते हैं। तो अब जैसे कि ये ठीक है, तो ये मतलब कि अब समझ आ रहा होगा कि कैसे करना है अगर हमारा एंगल उससे और बड़ा है, हमारा एंगल मतलब रेंज में नहीं आता। ठीक है, तो अब हम उसका ग्राफ बनाते हैं। अब हम ना, ठीक है, मैंने अब उस वैसे किया, अब मैथमेटिकली समझते हैं, मैथमेटिकली समझते हैं। ठीक है, अब एक बार मैथमेटिकली भी बता देता हूँ। साइन इनवर्स का अच्छे से बताऊंगा, बाकी सब सिमिलर है। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू वाई, it implies that sin x equals to sin y, which implies that y is equals to n pi plus minus 1। ये जनरल सॉल्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में बताया है, तो एक बार वो देख लेना अगर ये समझ नहीं आया है। ठीक है, तो मेरे को पता है y ये होगा, और मेरे को ये पता है y मेरा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो मैं जब भी मेरे को कोई भी x दिया है, तो मैं n की वो वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे n मैं कुछ भी रख सकता हूँ, पर मेरे को वो वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे मेरा y जो है -π/2 और π/2 के बीच में आ जाए। ठीक है, तो ये n पाई प्लस माइनस 1 n एक्स -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए। ठीक है, चलो अब n मेरा इंटीजर है, सबसे पहले मैंने n को 0 डाला। मैंने n को 0 डाला तो मेरा क्या आया, मेरा x आया -π/2 के π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा इससे क्या आया, जब मेरा n 0 है, n 0 इम्प्लाइज दैट, यहाँ से n 0 इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू x। तो मेरा y x के इक्वल होगा। ठीक है, तो मेरा जो इसका ग्राफ बनेगा, जो मेरा इसका ग्राफ बनेगा, देखो इससे कंडीशन क्या है, वाई वाई इक्वल्स टू एक्स है, और मेरा जो एक्स होगा वो -π/2 और π/2 के बीच में लाया करेगा। ठीक है, तो मेरा ग्राफ क्या हो गया, ये मेरा ग्राफ आ गया। देखो, ये मेरा ग्राफ आ गया, दिख रहा है। अ, देखो, मेरा जो एक्स है ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है, मेरा क्या था, आया था एक्स इक्वल्स टू वाई, और मेरा जो था एक्स था जो मेरा -π/2 और π/2 के बीच लाया करेगा। तो इसका ग्राफ ये आ गया, स्ट्रेट लाइन। ये 45 डिग्री एंगल होगा, 45 डिग्री एंगल, एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब मैं एन को 1 डालता हूँ। इसको अब मैं यहाँ पे अब मैं एन को मैंने 1 डाला, यहाँ पे मैंने पहले अब एन को 1 डाला, एन इक्वल्स टू 1 डाला। तो मेरा अब क्या आया, -π/2 पाई 1 डाला तो -x π/2। ठीक है, तो मैंने इसको किया और इसको फिर मैंने वो सॉल्व किया, तो पाई -π/2 एक्स पाई -π/2 प्लस π/2, ये। तो मेरा x आएगा π/2 प्लस माइनस, और जो मेरा इसको करा तो मेरा y क्या आएगा, यहाँ से मेरा y क्या आएगा, n को मैंने 1 डाला, तो y आएगा मेरा पाई -x। ठीक है, तो मेरे को पाई -x से लाइन बनानी है, पर मेरा x इसके बीच में चाहिए मेरे को। इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में आएगा π/2 से लेकर x होना चाहिए मेरा 3π/2 तक। ठीक है, तो मेरे को अब चाहिए, अब मेरा x होना चाहिए π/2 से लेकर, ये π/2 है, से लेकर 3π/2 तक। ठीक है, और मेरा y क्या होगा, पाई -x। ठीक है, तो अगर मैं इसको π/2 डालूँ तो मेरा यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा फिर मेरे को, क्योंकि x इसकी रेंज में ही चाहिए बस। x जो होगा मेरा π/2 से लेकर 3π/2, इसके बीच ही चाहिए मेरे को। तो इसके बीच चाहिए, और ये इसका ग्राफ बनेगा, इसका स्ट्रेट लाइन ये बनेगी इसकी। ठीक है, तो बस ये ऐसे से बनता रहेगा, ये मैंने बनाया है, ये
ये वाला जो इंटरवल होगा, ये पूरा इंटरवल एक पाई होगा। ठीक है, तो ऐसे बनता रहेगा। ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है। ठीक है। आई होप कि ये ग्राफ क्लियर होगा कि कैसे आया ये ग्राफ मैथमेटिकली। और मैंने अगर कुछ भी ऐसे एंगल दिया हुआ है तो उसको वैसे भी समझ लो। देखो अगर मेरा ये देखो, ये एक्स क्या कह रहा है, पाई/2 और 3 पाई/2 के बीच में होगा। मतलब कि मेरा एक्स यहाँ पे है या यहाँ पे है। तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा था, अगर मेरा ये है एंगल, ठीक है, तो मेरे को एंगल पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव क्या आएगा, पाई माइनस ये एंगल एक्स। ठीक है। तो ये मेरा पॉजिटिव एंगल होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और वही मेरे को चाहिए। अगर मेरा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो भी मेरा पाई माइनस एक्स मेरा नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव आ जाएगा और मेरे को नेगेटिव ही चाहिए क्योंकि साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है। तो इसलिए ये पाई माइनस एक्स की लाइन बनी। देखो जो मैंने पहले बताया था वो ही इसको इम्प्लाई कर रहा है, वैसी ही बन रहा है इसका ग्राफ। ठीक है। अब ऐसी कॉज इनवर्स का देखते हैं। देखो सबसे पहले मेरे को पता है कि कॉज इनवर्स कॉज एक्स, शायद वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो ये अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो आई होप कि समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है, तो उसको फिल कर देना अच्छे से। और मैं बता दूंगा कि सारे सॉल्यूशंस जो भी डाउट्स हैं। तो आई अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।